ओके, हम लोगों का कहाँ तक हुआ था, क्या पढ़ा रहा था मैं आप लोग? आइडेंटिटीज तक हो गया था। ये आइडेंटिटीज पढ़ा, सवाल कौन सा लिया था मैंने? क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ था? 7। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, राइट ना? एक्सरसाइज 2.1। हाँ सुन लो, क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया था। 8 करने के बाद 7 क्या था हम लोगों ने ना? आप एक बार देखो फिर से, 5 के बाद में 8 पढ़ाया था पक्का? ओके, देखो आज तो मुझे बहुत सारे नए स्टूडेंट दिख रहे हैं, है ना? कितने लोग आज पहुंच आए मैथ्स के लिए? ठीक है, तो देखो भाई, मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया है इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या आप बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक 1, है ना? और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक 1 है, क्यों 1 नाम है इसका? बिकॉज इसके बाद एक और चैप्टर है जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक 2 है ना? तो ये वो ट्रिग्नोमेट्री है जो थोड़ा बहुत इसमें का आपने 11th में 10th में पढ़ा है, राइट ना? लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री 2 है ना, वो पूरा का पूरा न्यू है, पूरा का पूरा न्यू है। उसमें कुछ भी आपने पढ़ा नहीं, कुछ नहीं पढ़ा, पूरा का पूरा फ्रेश न्यू है, क्योंकि उसमें डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल सब है, फैक्टराइजेशन, डीफैक्टराइजेशन, बहुत सारे फॉर्मूले, करीब करीब 20-25 फॉर्मूले हैं। और ये वाला तो बस थ्योरी फॉर्मूला है, वो भी वो जो आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है, जिसका नाम है आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं उसको? आइडेंटिटीज पढ़ा है ना आपने? ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट है उनको थोड़ा कुछ बता देता हूँ। देखो भाई, आपने 0 से लेके 90 तक का वैल्यू पढ़ा है 10th में, पढ़ा है ना? sin 30, sin 0, sin 60, अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, सब बोला करो यार। लेकिन 90 के खाली 90 तक ही नहीं होता, आगे भी होता है ना? और आपको 11-12 का मैथ्स पढ़ने के लिए आपको 360 डिग्री तक का वैल्यू पता होना चाहिए। कहाँ तक का वैल्यू पता होना चाहिए? 360 डिग्री। तो कुछ कितना
0 और ये कितना, ये 90 प्लस 90 180, ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा। ठीक है, आप सुनो ध्यान से, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं, और ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्या है, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये है नेगेटिव। डन, ठीक है। अब देखो यार, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 360 का भी वैल्यू कितना होगा, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट है। कॉस 180 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे अगर +1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये साइन 0 की वैल्यू कितना होता है, तो साइन 180 का वैल्यू, साइन 360 का वैल्यू भी क्या होगा, दोनों का वैल्यू 0, तो साइन 180 क्या होगा, तो -0 तो नहीं होता ना, 0 को 0। देखो cos 90 कितना होता है, तो cos 270 भी क्या होगा, साइन 90 कितना होता है, तो साइन 270 कितना होगा, है ना। तो देखो अभी तक आपको खाली 90 डिग्री तक की वैल्यू पता था, अब आपको कहां तक पता हो गया, और इस सबकी जरूरत है आपको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी पाई दिखता है, क्या दिखता है, तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, क्या मतलब होता है, ठीक है, अरे ठीक है ना, यहाँ तक आपको पता चल गया, राइट। एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको इसको तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, खाली साइन थीटा पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव तो कॉर्ड भी क्या होगा, बाकी सब फॉल्स पॉजिटिव होगा। पहले जो लोग नए लोग हैं वीडियो बना लो, क्योंकि जो जुड़ने आ रहे हैं उनके पास तो है लिखा हुआ है कि नहीं, थोड़ा जल्दी करो। नहीं आओगे तो मैं बार बार नहीं पढ़ सकता ना, और आपको खुद ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप पहले कॉपी कर लो, लेक्चर में पढ़ा, लेक्चर में पढ़ा था। चलो फटाफट लिखो जल्दी से आप।
हो गया लिखिए। अच्छा लिखिए हो गया। स्टूडेंट ने सब लोग ने लिख लिया, रफ कर दूं मैं? अरे बोलो, अरे रफ कर दूं क्या? नहीं, चलो ठीक है रफ कर। तो देखो अब जो मैं सम आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब इसी के बेस पे है, राइट? तो देखो हम लोग ने जो न्यू स्टूडेंट है वो समझ लो एक बात कि हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर पे आ गए। इसका मतलब फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट। देखो और जितना लेट करोगे आप लोग यार, इतना लेट आते हो क्लासेस, आप लोग को बहुत पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए। इतना आराम किया घर पे, फिर भी आराम और आराम मिलता है ना? डोंट वरी। तो इसलिए अभी एक्टिव हो जाओ भाई, बहुत हो गया घूमना फिरना, ठीक है? पढ़ाई करना चालू कर दो और डोंट एक्सपेक्ट कि जैसा 10th में बिना एग्जाम के पास हो गए तो 12th में भी हो जाएगा। ऐसा कुछ अगर मन में रखते हो तो उसको निकाल दो, है ना? हाँ, ऐसा होने वाला नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट सम क्या लिखा है बोलो? 4 cot 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin 30, राइट है? देखो भाई cot 45 की वैल्यू कितना होता है? अरे जो आज पहली बार आया है वो नहीं बोल रहे, वो तो समझता है, लेकिन जो लोग लेक्चर में थे दिया हो ना टेबल बना के। मैं 10th के भरोसे पे कुछ भी काम नहीं करता, मैंने ऑलरेडी 11th में भी आपको बना के दिया है कि नहीं? तो बस खाली लेके रख लिया है। अरे बोलना भी है पढ़ना भी है उसको। कितना है cot 45? 1। sec 60 की वैल्यू कितना है? 2। और sin 30? देखो सबका वैल्यू मैंने पुट कर दिया। 4 into 1 आ गया 4, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 4 हाफ आ गया आपका। सेकंड वाला सम cos स्क्वायर 0, cos स्क्वायर पाई बाय 6, cos स्क्वायर पाई बाय 3 एंड cos स्क्वायर पाई बाय। देखो यहाँ पे तो बोलो भाई पाई का मतलब कितना था, मैंने क्या लिख के दिया था? तो 180 बाय 6 कितना हो जाएगा? 30। और 180 बाई 3 कितना? 60। 180 बाई 2 कितना? 90। cos 0 कितना? 1। cos स्क्वायर 30, cos 30 कितना बोलो? cos 60 कितना? cos 90 कितना? तो देखो 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया 3 बाय 4, ये आ गया 1 बाय 4, 0 का स्क्वायर 0, ये आ गया 1 प्लस। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। 3 प्लस 1 कितना आ गया? 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2 इज द क्लियर? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों ही सेम है, राइट ना? और 7 मैंने ऑलरेडी आपको करवाया है लास्ट लेक्चर में, बट फिर भी ठीक है एक बार हम लोग 9 भी देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सम क्या लिखा है? देखो cos थीटा कितना दिया है और थीटा का क्या कंडीशन लिखा है? थीटा इज ग्रेटर देन बट लेस देन 27, है ना? ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 27। तो क्या करना चाहिए हम लोग को?
इसका मतलब ये थीटा कहाँ पे लाई करता है? देखो ये है 0 है ना, ये है 90, ये है 180, ये है 270, मतलब थीटा इधर थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? tan पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। देखो कॉस क्या होगा? नेगेटिव ना, इसलिए देखो नेगेटिव दिया है कि नहीं। अब हम लोग बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री निकालने को बोला है, मतलब आपको कॉस साइन टैन सब निकालना। तो देखो सबसे पहले आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू कितना? 1 माइनस कितना आएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 25 माइनस 9 अपॉन 25 कितना आ गया बोलो? कितना आ गया बोलो? राइट है, प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा देखिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ, करेक्ट ना। बट साइन थीटा का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? माइनस। क्यों माइनस लेंगे? अरे क्यों माइनस लेंगे? बिकॉज थीटा लाइज इन, खाली बस चुपचाप बैठे रहने का है ना। अरे इधर बताया ना कि थीटा कहाँ पे लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में कौन पॉजिटिव? टैन और कॉट। उसको छोड़ के बाकी सब क्या लेना है? तो पूछ रहा हूँ निगेटिव क्यों लेना है? चुप, क्यों बोलेंगे? अरे बोलना है, ठीक है। तो साइन थीटा कितना आ गया? -4/5। अब क्या निकालना है अपने को? टैन थीटा। बोलो टैन थीटा का क्या फॉर्मूला? बोलो साइन की वैल्यू कितना, कॉस की वैल्यू कितना, कितना आ गया आंसर? बोलो कॉट थीटा क्या होता है? कितना आ गया? 3/4। तो जैसा मैंने कॉट निकाला है, सेम ऐसे ही आपको क्या निकालना है? सेक एंड कॉसेक। बोलो सेक थीटा क्या होता है? इसका उल्टा ना, -5। कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। इसका उल्टा कितना आएगा? समझा सबको? किसी को डाउट नहीं कहीं पे? कोई भी ऐसा वैल्यू जो ना समझ में आया हो? सबको समझा ये? अरे बोलो। हाँ सर। दो लोग ही बोलते हैं, दो तीन नहीं बोलते, बाकी सब तो चुपचाप रहते हैं। हाँ तू खड़ा हो जा। समझा तेरे को? बोलता क्यों नहीं है? मेरे को सुनाई क्यों नहीं दिया? आप लोगों को सबको समझा? गर्ल्स को था पीछे नहीं देने का बोलने में। वैसे भी आवाज करने में गर्ल्स लोग तो आगे रहते हैं। वो बात अलग है कि झगड़ा करने वाले।
ये बच्चा साइंस का अच्छा लेक्चर रिवीजन मोबाइल इसको क्या बोलते हैं? ये एक्स एक्सिस वाली दोनों ज्वाइन करते हैं तो चार क्वाड्रेंट बनते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन पॉजिटिव होता है, ये बात देखिए। थर्ड क्वाड्रेंट में खाली tan पॉजिटिव होता है, tan और cos बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली cos पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव तो sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, और ये वैल्यूज है 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है 1, cos 3 डिग्री कितना होगा 1, sin 0 क्या होता है 0। ये पॉजिटिव एक्स है, इसके नेगेटिव एक्स है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगा तो इधर नेगेटिव वैल्यू होगा। cos 180 हो जाएगा -1, sin 0 सिर्फ इस दिशा sin 91, sin 270, ठीक है। हो गया लिख के? सब लोग ने लिख लिया क्या? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। टोटल 4 किया ना इसमें, तो 2 मैं करता हूँ, तो आप लोग करेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, उसमें क्या दिया है, सेक ए दिया है ना। तो सेक को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं ना। कॉस क्या होता है 1 अपॉन सेक, तो उल्टा कर दोगे तो सेम कॉस का वैल्यू जैसे यहाँ पे दिया था वैसे वहां पे भी हो जाएगा, और जैसा इसको सॉल्व किया वैसा ही सेकंड वाले को भी सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है बोलो। cot x दिया है, कितना दिया है 3/4, और लिखा है x लाइज इन, अरे थर्ड में कौन पॉजिटिव। देखो सब लोग नहीं बोलते हैं, मैं भी बोलूंगा नहीं, खाली लिखूंगा बस। तुम लोग के लेक्चर में आके सो जाऊंगा मैं, क्या फालतू। सब लोग बोला करो, समझ में आया क्या? जो नहीं बोलेगा ना उसको भगा देगा फिर लेक्चर से। मेरे को पढ़ाते ऐसा आप लोग पॉजिटिव, ऐसा लगता है कि छोटों को बोल रहा है। cot x कितना दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है,
एक्स कहाँ पे लाई करता है? पढ़ा रहे के स्पेशल इन्विटेशन दो। हाँ इधर आइए, इधर आके बैठे पीछे बैठ के सोता रहता है। देखो पोथी लेके आ गए हैं। मेरे को क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं? मुझे पढ़ा है यार, मेरे को किसी हो सकता है? देखो cot x की वैल्यू कितना है? x कहाँ पे लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट। अब लग रहा है कि अब थोड़ा अच्छा है ना। देखो और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot दोनों पॉजिटिव। इसमें देखो cot की वैल्यू क्या दिया है? पॉजिटिव दिया है, राइट ना। और देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें tan x दिया है, तो हम लोग भी क्या करेंगे ना, इसको tan x में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो जैसा मैं इसको सॉल्व करूंगा वैसा ही फोर्थ वाला आप घर पे ट्राई करना, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसमें tan दिया है। तो सब लोग यहाँ पे देखो tan x इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन cot x। तो 1 अपॉन का मतलब क्या उल्टा है ना इसका। आप डायरेक्टली 4/3 भी लिख सकता है या 1 अपॉन 3/4। तो ये हो जाएगा 4/3। करेक्ट है। अब सारे ट्रिग्नोमेट्री निकालना है, tan और cot मिल गया है। अब बारी किसकी है? cos और sec का। तो देखो sec मिल जाएगा as sec square x equal to 1 plus 4/3 square 1 plus 16/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ गया बोलो? sec square x, राइट ना। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आएगा। प्लस लेना है कि माइनस? माइनस as x lies in third quadrant। थर्ड क्वाड्रेंट में x क्या होता है? sec x क्या होता है? नेगेटिव। अब देखो sec x मिल गया, अब cos x क्या होगा बोलो? 1 अपॉन sec x। तो 1 अपॉन sec x का वैल्यू कितना? तो कितना आ जाएगा बोलो? अब अपने को साइन निकालना है। क्या निकालना है? तो देखो tan x इक्वल टू क्या होता है? साइन अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई। सही बोल रहा हूँ ना? tan x की वैल्यू कितना? cos x की वैल्यू कितना? 3 तो sin x की वैल्यू कितना आ गया? अब क्या बचा? cos x। cos x क्या होता है? 1 अपॉन, तो 1 अपॉन कितना आ गया बोलो? पक्का? या आपका आंसर सबको समझा? इसको कोई ऐसा वैल्यू जो ना समझ में आया हो? सबको समझा? अच्छे से समझा? मुझे भी समझ गया? क्या बात है। चलो फटाफट लिख लो। हाँ तू इसको लिख ले पहले, अब इसको लिख उसके बाद इसको, क्योंकि सेम इसके जैसे ही। अब तुझे समझेगा क्या है ना, बिना समझे किसी चीज को लिखना अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? समझाया नहीं तो क्या लिख के फायदा? आपको इधर
हो गया क्या? अब कर दो। एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा है क्वेश्चन में? देखो देखो 2 sin a इक्वल टू 1 इक्वल टू √2 cos b, राइट ना? वैल्यू किसका निकालने को बोला है? देखो और उसने ऑलरेडी दिया भी है कि a और b कहाँ पे लाई करता है। a क्या है? ग्रेटर देन पाई बाय 2 लेस देन पाई। b क्या है? ग्रेटर देन 3 पाई बाय 2 लेस देन 2 पाई। देखो मैंने पाई का मतलब क्या बताया था? तो पाई बाय 2 का मतलब क्या होगा? और 3 पाई बाय 2 मतलब 270, राइट ना? देखो पाई के फॉर्म में अगर इसको लिखना रहा तो ये 0, ये 90 मतलब पाई बाय 2, ये भी 90, ये भी चारों 90 90 के, पता है ना? तो ये पाई बाय 2 है तो ये भी क्या होगा? पाई बाय 2, पाई बाय 2 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 2 टू गेट, तो क्या बचा? पाई। पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 कितना आ गया? 3 पाई बाय 2। पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 कितना आ गया? 4 पाई बाय 2। 4 पाई बाय 2 से 2 से कट किया तो कितना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो ए कहाँ पे लाई करता है? पाई बाय 2 से बड़ा, पाई से छोटा। बी कहाँ पे लाई करता है? 3 पाई बाय 2 से बड़ा, 2 पाई से छोटा। मतलब ए लाई किया सेकंड क्वाड्रेंट, बी लाई किया फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट ना? किसी को कुछ डाउट इसमें? पक्का? ठीक है, अब सब लोग यहाँ पे ध्यान दें। 2 sin a इक्वल टू 1, राइट ना? तो sin a इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो 2 sin a इक्वल टू 1, तो sin a इक्वल टू कितना आएगा? 1/2, बराबर ना? एंड √2 cos b इक्वल टू 1, तो cos b कितना आ जाएगा? करेक्ट ना? अब सुनो यहाँ अपने को, वहां पे देखो वैल्यू किसका पूछा है? tan a प्लस tan b का अपॉन cos a माइनस cos b का, राइट ना? मतलब अपने पास tan का वैल्यू भी होना चाहिए और दोनों का cos का वैल्यू भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर साइन है, अगर साइन और cos दोनों होता तो tan भी मिल जाता ना। तो हम लोग क्या करते हैं? cos निकालते हैं पहले। तो देखो s cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या फॉर्मूला? 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस हाफ का स्क्वायर किया कितना आएगा बोलो? 4 1 जा 4, 4 माइनस 1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, राइट है? बट cos से क्या रहेगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? a lies in सेकंड क्वाड्रेंट, राइट है? cos से आ गया तो tan a भी मिल जाएगा। बोलो tan a क्या? sin a अपॉन, तो sin a कितना था? 1/2। cos से कितना था? -3/2, 2 टू गेट, करेक्ट है? अरे हाँ यहाँ पे क्या आएगा? ये रूट आएगा ना? क्या यस सर खाली करते तुमने? रॉन्ग करते तो बोलता भी नहीं है। ए प्रिंटिंग मिस्टेक होता है इधर, देखते रहने का। समझ में आया क्या? इसलिए बोलता हूँ यहाँ पे रहो तुम लोग। देखते देखते घर पहुंच जाता है। खाना बनने का टाइम हो गया है।
ठीक है, अब देखो कॉस दिया है तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, साइन। तो 1 माइनस कितना आएगा बोलो, हाफ में से 1 में से हाफ गया तो कितना आएगा, हाफ। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स क्या आएगा, अब बोलो प्लस आएगा कि माइनस, क्यों, ये लाइजिंग ये नहीं है ना, बी है, इसलिए तुम लोगों ने बोला ये, इसलिए तुम लोगों ने बोला पॉजिटिव, राइट ना, यहाँ पे बी है, तो बी कहाँ पे लाइक करता है, 4 तो क्या आएगा, राइट। तो tan बी का वैल्यू क्या आएगा बोलो, साइन बी अपॉन, साइन बी का वैल्यू कितना, कॉस बी का वैल्यू कितना, तो ये दोनों हो गया कट, कितना आ गया बोलो, राइट ना। अब अपने को क्या निकालना है बोलो, देखो tan ए का वैल्यू मिला, tan ए कितना मिला, -1/√3, tan बी मिला, tan बी कितना मिला, -1, देखो ये दोनों वैल्यू मिल गया, राइट ना। और बाकी ये और ये भी है मेरे पास, दोनों का कॉस वाला वैल्यू भी है कि नहीं, तो आपने को वैल्यू किसका पूछा है, तो वो पहले लिख देते हैं हम लोग, और लिख के उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, राइट ना। Now consider, what we have to consider, 2 sin theta, 3 cos theta upon 4 cos theta, 3 sin theta, right? 2 sin theta का वैल्यू कितना बोलो, थीटा, अरे मेरे थर्ड का वैल्यू, tan A प्लस tan B cos A, इसकी वैल्यू देखो, tan A का वैल्यू कितना है बोलो, tan B का वैल्यू कितना है, cos A का वैल्यू कितना है, cos B का वैल्यू कितना है, करेक्ट ना। देखो पहली बात तो ये कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तब तक न्यूमरेटर ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो पहले हम लोग डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो देखो ये है -1/√3, ये 1/√3√3, मैंने क्या किया बोलो, इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, ये है और ये है, क्या किया मैंने बोलो, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो जब मैंने न्यूमरेटर में √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2, और डिनोमिनेटर में जब √2 लिखा तो √2 इंटू √2 कितना आ गया, 2। अब ऊपर से देखो क्या कॉमन दिखता है, माइनस है ना, तो ये आ जाएगा 1 प्लस √3 अपॉन, नीचे देखो क्या कॉमन दिखता है, माइनस, √3 प्लस √2 अपॉन कितना दिख रहा है, 2, राइट है, ये 2 चला जाएगा ऊपर और ये √3 आ जाएगा नीचे, तो 2 इंटू √3 इंटू, ये आ गया tan A प्लस tan B अपॉन cos A माइनस, सबको समझा, Yes. ये आ गया मेरा फाइनल, ठीक है। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला सम था ना, क्वेश्चन नंबर 9 था ना, 9 पिछले वाले एक्सरसाइज था, सेम वैसे ये भी सम है, बट इसमें क्या है, सारा ट्रिग्नोमेट्री नहीं निकालना, कितने निकालने, जितने की आपको जरूरत है, इज दैट क्लियर। दूसरा वाला सम देखो, इसका सेकंड वाला, उसमें देखो sin A अपॉन 3 इक्वल टू sin B अपॉन 4 इक्वल टू 1/5, मतलब sin A और sin B दिया है,
और वैल्यू किसका पूछा है? 4 cos a प्लस 3 cos b इक्वल टू -5, ऐसा प्रूफ करना है। मतलब आप लोग को cos से cos भी निकालना है, मतलब हम लोग खाली cos से cos भी निकालेंगे और उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 and question number 1 2 3 of exercise 2.2, only the difference is कि वहां पे हम लोग को सारा ट्रिग्नोमेट्री निकालना पड़ता था, बट यहाँ पे अपने को वही निकालना है जिसकी अपने को जरूरत है, जिसका वैल्यू अपने को पुट करना है। ये डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? यस सर। क्या हुआ देख रहे हैं आप? हाँ? आप लोग बहुत पहले आते हो, सबसे पहले आते हो, क्योंकि आप लोग सेकंड लास्ट बेंच पे बैठते हो। अब आपको आगे बैठना चाहिए तो आगे आते हो, क्योंकि आप लोग दोनों ने तो चश्मा है, आप आगे बैठोगे तो क्लियर दिखेगा। हम क्लासरूम में हमेशा पहले क्यों आना चाहते हैं? ताकि हमें आगे का सीख, हम लोग आगे बैठे, है ना। और जब पिक्चर देखने जाते हैं ना, तो सबसे पहला टिकट क्यों निकालते हैं पता है? ताकि हमको पीछे का सीट मिले। क्यों ऐसा? क्योंकि पिक्चर हॉल का टिकट जो होता है ना, पीछे से चालू होता है, क्योंकि आगे बैठे हैं तो फिर ऐसे देखना पड़ेगा ना, सब लंबे लंबे हीरो दिखेंगे, और फिर बाद में जब पिक्चर देख के निकलेगा तो ये हाँ, क्या होगा है ना, गड़बड़ हो जाएगा। तो लेक्चर में कैसा आगे बैठोगे तो कंसंट्रेशन रहता है।
हाँ देखो भाई, यहाँ पे मैंने ए की जगह पे बी लिख दिया ना। देखो ए ए है ना। यस, ध्यान देंगे। ए हो गया क्या? ए हो गया क्या सबका? अब कर दो। रब कर दो क्या? हो गया सबका? सबका हो गया ना लिख के? ए सबका हो गया ना लिख के? ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? साइन ए अपॉन 3 इक्वल टू
साइन बी अपॉन 4 इक्वल टू where A and B lies in second quadrant. सबको समझा? तो देखो भाई, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना? ये क्या है तो बता दो, ऐसा कुछ आपके पास के लिए आज भाई साहब ऐसे ही और आ गया आज नजर और आए। अब भाई नोट मत ढूंढो, जितना जल्दी होता है उतना जल्दी टेक्स्ट बुक, है ना? ठीक है ना? पढ़ना है कि नहीं 11 साइंस? खरीद लो टेक्स्ट बुक, है कि नहीं? तो देखो, बोथ आर लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? इसलिए देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, कहीं नेगेटिव दिख रहा है क्या? अब पहले साइन ए और साइन बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या बोलते हो? तो साइन ए अपॉन 3 इक्वल टू एंड साइन बी अपॉन 4 इक्वल टू, देखो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो a इक्वल टू सी होगा ना, b इक्वल टू सी होगा ना? तो साइन a का वैल्यू कितना, साइन b का वैल्यू कितना? सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, राइट ना? दोनों का वैल्यू निकालने के बाद क्या लिखेंगे? नाउ कंसीडर LHS, क्या है LHS? लेफ्ट हैंड साइड। LHS का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है इसका? कौन बोला ऐसा? गलत है ये। LHS का मतलब क्या बोला आपने? LHS का फुल फॉर्म है लोचा है सर। क्या है फुल फॉर्म? और जब इसका RHS आ जाएगा तो RHS का फुल फॉर्म क्या है? राइट है सर, समझा कि नहीं? हाँ, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड नहीं होता, क्या मतलब होता है? और RHS का? अब देखो, यहाँ से दोनों वैल्यू आएगा, यहाँ पे पुट करेंगे, राइट ना? ये देखो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, 9 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आएगा बोलो? कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस से कितना, तो बोलो प्लस लेंगे कि माइनस, राइट ना? अच्छा, इधर कितना आएगा? क्यों माइनस लिया हम लोग ने? एस ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट? ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये कितना है बोलो? स्क्वायर किया तो, सॉल्व किया तो कितना आएगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, कितना आएगा? तो कॉस भी क्या आएगा? क्यों माइनस? क्यों माइनस? माइनस क्यों? क्योंकि बी ऑल्सो लाइज इन द, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जब भी होता है तो खाली साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होगा? इसका मतलब ये और दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट ना, तो मैं इधर लिख देता हूँ एस ए एंड बी लाइज इन 4 इंटू, है ना? ये कितना?
करेक्ट ना? ये कितना, ये कितना, ये कितना हो जाएगा? देखो, राइट है सर, यस और नो? ठीक है, वेरी गुड। अभी कोई बोलेगा एलएचएस का फुल फॉर्म तो लेफ्ट हैंड साइड बोलेगा, क्या बोलेगा?
हाँ बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी करने के बाद ऊपर ये आइडेंटिटीज भी लिख ही लेता। अच्छा तो मुझे बताओ ये ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था ना आपने? पढ़ा तो था लेकिन क्या है ना जब एग्जाम होता है तो आदमी ज्यादा सीरियस पढ़ता है कि नहीं? ये चीजें ज्यादा दिन तक याद रहती है। एग्जाम तो हुआ ही नहीं तो बाद में पढ़ा ही नहीं, कहाँ से याद रहेगा? चलो जिसका भी लिख के हो जाए ना एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। देखो ऐसे सेम सम था 10th स्टैंडर्ड में, सेम सम था 10th स्टैंडर्ड में। आगे नहीं बोलो मुझे, ये हो गया ना सबका लिख के? अरे हुआ कि नहीं? तो देखो क्या लिखा है उस क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? एलिमिनेट थीटा। एलिमिनेट थीटा मतलब एलिमिनेशन मतलब हटाना, उसको अपने को थीटा को कैंसिल करना है। अपने को ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसमें थीटा दिखना नहीं चाहिए। इसका मतलब अपने को आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। देखो देखो पहले मैं ना फोर्थ वाला कराता हूँ, उसके बाद थर्ड वाला मैं करके देता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, x इज इक्वल टू क्या है? 5 + 6 cosec थीटा और y इज इक्वल टू क्या है? 3 + 8 cot थीटा। सब लोग यहाँ पे देखो थोड़ा, देखो ये x का वैल्यू है और ये एक बच्चा इधर। तो मुझे बताओ ये आ जाएगा x - 5 6 cosec थीटा, सही बोलो ना? 6 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया बोलो? देखा बोलते ही नहीं। कितना लिखा है मैंने? cosec थीटा इक्वल टू कितना? आप यहाँ पे कितना आएगा देखो, तो बोलो cot थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? बराबर ना? अब cosec और cot से रिलेटेड कौन सा आइडेंटिटी है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec की वैल्यू कितना? इसकी वैल्यू कितना है? ये आपका आंसर है। इसको सॉल्व नहीं करना है, हाँ? खाली क्या बोला था उसने? एलिमिनेट थीटा। इसमें कहीं थीटा दिखता है? ये तुम्हारा आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो देखो ऐसा ही सेम है फिफ्थ वाला भी है। कितना लिखा है बोलो? ठीक है, इसको कौन सॉल्व करेगा? बोलो इसको कौन सॉल्व करेगा? है आप क्या, सब आप ही। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है ना? सेम ऐसा ही फर्स्ट वाला भी है। कितना है बोलो? y इज इक्वल टू कितना है बोलो? ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला भी आपको ही सॉल्व करना है, अभी करना है। इसके बाद में आपको थर्ड वाला सॉल्व करके देना है। हाँ और उसको जाने दो, बाकी लोग ध्यान दो यहाँ पे। तो बोलो कितना आ जाएगा इसका आंसर? कैसे निकलेगा टाइम का वैल्यू? क्या करना पड़ेगा? हाँ पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसको इधर लिखते हैं और इसको इधर।
तो 4 tan थीटा इक्वल टू 3 माइनस 2x। तो tan थीटा कितना आ गया बोलो, tan का वैल्यू आ गया बोलो। सेक थीटा कितना आ जाएगा, 5 उधर जाएगा तो बराबर है, ठीक है ना। कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, पुट कर दोगे ना, यस उनका नहीं है, यस यहाँ पे बताओ सेक थीटा की वैल्यू क्या, x माइनस 3, x अपॉन 3 मल्टीप्लाई है ना ये, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, x बाय 3, tan थीटा कितना हो जाएगा, y बाय 4। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आएगा ना पुट करके। सेम यहाँ पे क्या आएगा, cosec थीटा का वैल्यू क्या आएगा, cot थीटा का वैल्यू क्या आएगा, आगे पता है ना आपको क्या करना है, आगे आपको पता है ना क्या करना है, सेम आइडेंटिटी यूज करके वैल्यू कर देंगे, आएगा करने। चलो कंप्लीट करो, इसको पहले कॉपी कर लो और ये तीनों सबको कंप्लीट कर दो, चलिए। हाँ ये सेक थीटा ऐसे ही है, ये 5 उधर है, ठीक है। यही लिखा था मैंने, खाली मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया था और इसको यहाँ पे।
हो गया क्या? हो गया कंप्लीट? कितने लोगों ने तीनों सब कंप्लीट कर दिया? देखो सेक का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 3 माइनस 2x/4, 3y माइनस 5 इक्वल टू 1। कितने लोगों का ये राइट है? कितने लोगों का ये राइट है? ठीक है, जिसका राइट है कंप्लीट कर लो। ठीक है, देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं किया आपने? यहाँ पे देखो सेक का वैल्यू x/3 y/4। कितने लोग का ये सेकंड वाला राइट है? ये वाला सम करेक्ट है? ओके, ये वाला देख लो। as we know that cosec square theta minus x/6 y/8। कितने लोग का राइट है ये वाला सम? चलो अच्छी बात है, जिसका राइट है। जिसका नहीं राइट है प्लीज मेक इट। बोलो। हाँ मैंने ओ यहाँ पे 3 आएगा ना यहाँ पे? ये देखो मैंने गलती कुछ वहां पे देखो क्या लिखा है, 3y इक्वल टू 5 प्लस 3 सेक थीटा। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा? 3y माइनस 5 अपॉन 3, राइट ना? बस अपॉन 3 लिख दिया। मिस्टेक। देखो इसलिए आप लोगों को बोलते रहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे ध्यान देते जाओ अच्छे से एकदम। देखो पहले सेक है ना, तो ये वाला वैल्यू लिखना है और इसका tan की जगह पे लिखना है। सोते सोते लिखोगे तो यही होगा, इसलिए बोला यहाँ पे ध्यान देते जाओ।
मैंने सही लिखा था ना तुम्हें? हाँ, ऐसे ही होता है एग्जाम में, हम अपने से ज्यादा दूसरों पे कॉन्फिडेंट दिखाते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने देखा तो अच्छे से देखो कौन सा वैल्यू कहाँ पे पुट हो रहा है। आंख बंद करके नहीं लिखना है। कुछ लोग हैं जिनकी नजरें है यहाँ पे, है कि नहीं? Great. हो गया लिख के सबका? देखो सबसे चालू यही इंसान है, सब पहले करेक्ट हो जाता है ना, उसके बाद लिखता है। आराम से लिखता है ना। जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया लिख के? क्या नाम है आपका? आगे कुछ है? आदित्य गुप्ता। देखो भाई क्लास में थोड़ी मस्ती मजाक चलती रहती है, आदमी बोर हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए क्लास की बातें क्लास में छोड़नी चाहिए, है ना? उसके कारण शब्द मुझे किसते कुछ नहीं है, जस्ट वी आर यहाँ बैठे बैठे आदमी सुन जाएंगे। हो गया लिख के सबका? ऐसा चलो अच्छी बात है। अब हम लोग वो सम कर लेते हैं इसका। देखो ये सारे सम में ना डायरेक्ट अपने को ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकालना था और पुट करना था, राइट ना? लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है देखो उसमें डायरेक्ट नहीं है, उसमें पहले अपने को निकालना पड़ेगा। इक्वेशन दिया है थर्ड वाला, क्या दिया है? x इज इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा, y इज इक्वल टू 4 sin थीटा, पहले sin लिखे तो पहले cos लिखता हूं, प्लस 4 sin थीटा। ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पहले sin और cos की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट? तो देखो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 को 5 से, और दोनों को प्लस कर दो। क्या कर दो? प्लस। तो देखो कितना आ जाएगा, जब मैं प्लस करूंगा ना तो ये हो जाएगा कट। 41 cos थीटा 4x प्लस 5y, तो cos थीटा कितना हो गया? 4x प्लस 5y अपॉन, अब साइन y कैसे निकलेगा? cos की वैल्यू पुट कर दो, ऐसे करोगे तो मिस्टेक होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है कि नहीं? तो जैसा हम लोग ने cos के लिए किया है वैसा ही साइन के लिए करते हैं। साइन के लिए करेंगे तो cos को कट करना पड़ेगा, और cos को कट करने के लिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 5, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड देन सब्ट्रैक्ट इट। तो ये हो गया 5x 20 cos थीटा माइनस 25 sin थीटा, 4y 20 cos थीटा प्लस 16 sin थीटा। जब मैं माइनस करूंगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, और ये हो गया कट, ये आ गया। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना? 5x माइनस 4y अपॉन माइनस। सबको समझा इतना? अच्छे से समझा? ओके। As we know that, what we know that sin square theta plus cos square theta equal to sin की वैल्यू कितना? 5x minus 44y अपॉन इसका वैल्यू कितना? 4x 5y अपॉन इक्वल टू, दिस इज योर फाइनल आंसर। सबको समझा? अच्छे से समझा?
बंद कर दूं तो और बच्चों कल मैच देख रहे हैं आज क्या है धमाल उससे भी धमाल था टसन है कि नहीं मतलब ये जो ना धमाल कल वो टसन देखा आपने टसन था एकदम उन लोग भी हेलमेट में मार रहे थे इंडिया वाले ये पहले वाला इंडिया वाली टीम थी सचिन वगैरह थे तब शांति से गाली भी देता था चलिए है ना ये विराट कोहली की टीम है तो देखो जब इंडिया का बैटिंग चल रहा था ना तभी वो रॉबिन्सन बहुत बोल रहा था वो बैटिंग करने आया ना आगे पीछे से सब चालू ही थे बेचारे को बैट से लगा नहीं ना बहुत तो बोलता है गुड बैटिंग आप क्यों बीच बीच में मारा था पटला जा रहा है ये तुम लोग बोलो ना इसको डिस्टर्ब मत करो तो विराट कोहली ए चुप है ना उसने बोला है ना तो उसको सुनना पड़ेगा दसवीं वाली हो गया लिख के सबका हो गया ठीक है तो देखो ये सब हो गया अपना कंप्लीटेड देखो इसमें का सारा सब मुझे इसलिए करना पड़ा ना रीजन ये था कि सब थोड़े अलग अलग अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है पढ़ो तो ठीक से हाँ अपने को ना सारे परमिसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा परमिसिबल का मतलब है कि जो वैल्यू एग्जिस्ट होता है वो वैल्यूज अपने को फाइंड करना है इज दैट क्लियर cos थीटा की वैल्यू निकालनी किसके निकालनी है cos थीटा का लेकिन दिया है इक्वेशन sin थीटा के फॉर्म देखो क्या लिखा है
2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। 0 लिखा है ना? यस। ये देखो यहाँ पे सब लोग क्या कॉमन दिखता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 और साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा -3/2। किसी को डाउट है यहाँ तक? देखो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0। यस और नो? क्या है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा फैक्टराइज करते थे हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ साइन और कॉस का सबसे मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1। सबसे बड़ा वैल्यू +1। तो सारी वैल्यूज इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। ये देखो -3/2 का मतलब क्या हो गया? 2 को 3 को 2 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? नहीं आता डिवाइड करने। अरे 3 को आधा करेगा तो कितना आएगा? 1.5। अब 1.5 1 से कम होता है, -1.5 -1 से कम होता है कि ज्यादा? अरे ज्यादा। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है ना उतना छोटा होता है। तो -1.5 -1 से छोटा वैल्यू है। जबकि मैंने पहले ही बोला कि साइन का सबसे छोटा वैल्यू कितना होता है? -1। उससे छोटा वैल्यू नहीं होता। इसका मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 0। अब तो किसका वैल्यू निकालना है? कॉस थीटा। तो एज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना? 0। कितना आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 तो कॉस थीटा कितना आएगा? कितना आएगा? +-1। क्योंकि +1 भी करेक्ट है, -1 भी करेक्ट है, तो दोनों लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है कॉस के फॉर्म में और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ये तो इजी है ना, डायरेक्ट कॉस के फॉर्म में दिया और कॉस का वैल्यू पूछा है। फर्स्ट क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, यू विल गेट द, so that is homework. Question number 6 क्या है? Homework. Now see the question number 7. क्या लिखा है 7 में? Find the acute angle theta. किसकी वैल्यू निकालनी है? अपने को थीटा का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है वैल्यू? थीटा का वैल्यू निकालना है। राइट है। अब देखो बेटा थीटा तभी निकलेगा जब या तो सबका सब साइन के फॉर्म में हो या तो सबका सब। इसको कॉस में तो चेंज नहीं कर सकते, बट इसको साइन में चेंज, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस। नाउ ओपन द ब्रैकेट। राइट। आप क्या करेंगे? ये दोनों को इस साइड ले लेंगे। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक आ गया ना सेम, बट साइन के फॉर्म में है। और मैंने 6 वाला आपको होमवर्क दिया है, वो क्वाड्रेटिक किसके फॉर्म में है? कॉस के फॉर्म में। कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक? ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, -4 का अपने को फैक्टर बनाना है। एडिशन कितना होना चाहिए? +3। तो +4 -1। सही बोल रहा हूँ क्या? क्या कॉमन दिखता है? 2 साइन थीटा। ब्रैकेट में क्या बचा? 4। बोला एक ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2 साइन थीटा -1। तो साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। करेक्ट ना? तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों?
क्यों एग्जिस्ट नहीं है? क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू मैक्स मिनिमम कितना आना चाहिए? -1 से छोटा, नॉट परमिसिबल। 2 sin थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा कितना आ गया बोलो? 1/2। साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है? किसका वैल्यू होता है? 30। ऐसा लगता है जैसे 9th 10th में कभी ट्रिग्नोमेट्री को देखा ही नहीं है, और जबकि ये टेबल ना 9th में भी है और 10th में भी है। सही बोल रहा हूँ ना? 0 टू ट्रिक भी सबको सर ने सिखाएगा, 0 1 2 3 4 है ना, फिर 4 से डिवाइड, तो भी आता नहीं, एक भी वैल्यू याद नहीं। देखो इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, इधर थीटा है, इधर 30 है, तो थीटा कितना आ गया? ये आपका आंसर। इज दैट क्लियर? चलो लिख लो बेटा, रेड एंड पास। थैंक यू। मेरे मोबाइल पे कितना ध्यान रखता है यार। इंग्लैंड में बस एक ही है, जो हम खेल लेते हैं तो फिर बाकी को खेल ही नहीं पाते, सबको उल्लू बना देते हैं बेचारे।
हो गया सबका? देखो जिसका भी हो गया वो देख सकता है 7 वाला सब। क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 8 क्या है आपके लिए? होमवर्क। अब क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग पढ़ सकते हो एक बार, जिसका भी हो गया है लिख के दोनों सब। क्वेश्चन नंबर 9 आपने देखा 9 वाला क्वेश्चन? क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में? cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 4 है ना? इसकी वैल्यू निकालिए sin थीटा का। तो पहले कुछ लोगों का बाकी है, तब तक बाकी लोग जिसका हो गया वो सोचो कैसे करना है इसको। इक्वेशन में साइन और कॉस दोनों दिख रहा है ना? इसकी वैल्यू है साइन का। अब साइन का वैल्यू तभी निकलेगा जब पूरा का पूरा इक्वेशन साइन के फॉर्म में, या कॉस का वैल्यू अगर निकालना है तो कॉस का तभी वैल्यू निकलेगा जब पूरा का पूरा कॉस के फॉर्म में हो। यस और नो? तो बताओ क्या करना चाहिए? हो गया सबका 7 करो लिख के? ओके, तो बताओ क्या करना चाहिए? साइन में चाहिए तो पूरा का पूरा साइन में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा पता है? इसको इधर लेके आऊंगा। तो 3 cos थीटा इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 3 cos थीटा का स्क्वायर 4 माइनस क्या हो जाएगा ये 9 a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर 2ab प्लस, बराबर है? सही लिखा है क्या? ओके, अब इसको साइन में चेंज करना है। 16 माइनस ओपन द ब्रैकेट, अब देखो क्या करेंगे, ये इधर आएगा तो 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25, और ये -32 साइन थीटा, और ये उस साइड जाएगा तो -9। 16 में से 9 गया तो कितना बचा? बराबर ना? अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 25 7 का कितना होता है? 175 कितना होता है? और 25 प्लस 7 कितना होता है? हो गया काम कर दो, है कि नहीं? तो 25 साइन स्क्वायर थीटा 25 साइन थीटा 7 साइन थीटा प्लस 7 इक्वल टू क्या कॉमन दिखता है? 25 साइन थीटा, तो साइन थीटा -1 साइन थीटा -1, एक ब्रैकेट में क्या आएगा? 25 साइन थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा? राइट ना? तो देखो कितना हो जाएगा ये 25 साइन थीटा -7 and sin theta -1 equal to
तो साइन थीटा इक्वल टू राइट है, करेक्ट ना। और ये दोनों वैल्यू करेक्ट है क्योंकि मिनिमम कितना -1 ना, तो पॉजिटिव है चलेगा, 0 पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर विल बी साइन थीटा का वैल्यू आएगा 7/25 और दोनों के दोनों। इज दैट क्लियर? हो गया सबका? 16 स्क्वायर अच्छा इसके
तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 ना, और साइन का साइन स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है ना दोनों का, दोनों को स्क्वायर करना है, 4 को भी स्क्वायर करना है, साइन को भी स्क्वायर, ठीक है। ये पता चला ना कैसे आप लोग ये माइनस बी का होल आपको देखा, ये 16 है ना प्लस, और ये -9 है, तो -9 इधर जाएगा कितना होगा प्लस, तो प्लस 16 और 9 कितना हो जाएगा 3। इसमें कुछ डाउट है और कौन सा, ये है ये बी है, तो a माइनस b का स्क्वायर क्या हो सकता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस b। और किसी को कुछ डाउट है? और किसी को कुछ डाउट है? चलो भाई देखो पढ़ाई एक मजे वाली चीज है कि नहीं, मजा आएगी नहीं आपको, भाई मजे लेके पढ़ाई करनी है, ऐसा बोरिंग लेके जाओगे ना क्या, जबरदस्ती करना है, करना तो है ही, लेकिन जबरदस्ती करने में मजा लेके पढ़ाई करने में बात तो है कि नहीं, तो इसलिए पढ़ाई करते समय इंटरेस्ट होना चाहिए, है कि नहीं। तो आज का किस्सा कहानी हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे का देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाय। रुको, कल का आपका लेक्चर पता है?